यूपी का भी जो बॉर्डर वाले हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान, जहां आदमी मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने में, जो लोग देखते हो ना सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम तो दिखाता नहीं है, सोशल मीडिया देखते नहीं देखते। जब से सोशल मीडिया आया तो हमारे लोग थोड़े से ज्यादा सतर्क, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं। जब भी कहीं अत्याचार होता है तो बहुत जल्दी सब तक पता लग जाता है। जैसे हाथरस का मामला हुआ, कब पता लगा आपको? जब तक मैं नहीं गया था उससे पहले पता लगा कि हाथरस में कुछ हुआ नहीं। और जब हाथरस में जो हुआ, क्या वो सही है इसमें? मतलब आज भी आप समझिए कि कुछ लोग वहां गए, वो कह रहे सीबीआई, जब मैं कह रहा था मुझे लोग कह रहे थे वहां के, अब वो पुलिस के पहरे बैठ के कह रहे थे, सामने आके नहीं कह रहे, पुलिस के पहरे बैठ के कह रहे कि इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। अब सीबीआई ने चार्जशीट लगा दी, और सीबीआई ने चार्जशीट में क्या लगाया कि इन्होंने ये आरोपी है, इन्होंने समझ रहे। अब वो लोग कह रहे सीबीआई झूठ बोल रही है, अब सीबीआई के खिलाफ पंचायतें कर रहे हैं। पहली बार देश में देखा होगा कि अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार, प्रशासन, उनके लोग पंचायतें करते हैं ऐसे मामलों में जहां बहन बेटियों का अपमान होता है। ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि संविधान में तो बहुत कुछ मिला है और हम लोग बहुत कुछ पा भी सकते हैं, बस उसके लिए दृढ़ संकल्प है। वरना ये गैर बराबरी जारी रहेगी, क्योंकि गैर बराबरी से जिनको फायदा है वो तो गैर बराबरी चाहते हैं। क्या गैर बराबरी से आपको फायदा है? क्या आप चाहते हैं कि अपमान सदियों तक चले, दूसरे क्या आपके आने वाली पीढ़ी से अपमान को सहे? क्या आप चाहते हैं? तो मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुछ नौजवानों को पता होगा कि एक हमारी बहन थी, हॉकी प्लेयर थी, नेशनल प्लेयर थी, सॉरी, स्नेहलता। एक तरफा प्यार में उसकी हत्या कर दी गई और किसी नेशनल मीडिया के चैनल ने उसको नहीं दिखाया। नेशनल हॉकी की उसकी हत्या कर दी गई। ना तो आरोपी अभी तक जो है मुझे लग रहा है उन पर सही कार्रवाई हुई है, ना ही पीड़ित परिवार की मदद की गई। और आप सब लोग जानते हैं जितने क्रिकेटर या तमाम जो प्लेयर हो, उनको तैयार करने में कितना दम लगता है। अपने पेट को काट के जो है ना तैयार किया जाता है, अपना मकान बेच के। पढ़ाने में हमारे लोग यहाँ कि जब अच्छा पढ़ाते हैं तो अपने बच्चे को डॉक्टरी कराते हैं तो मकान गिरवी रखना पड़ता है। तो वो बच्ची का जीवन जो है उन्होंने छीन लिया, क्योंकि वो नेशनल प्लेयर हो चुकी थी। सनेला दास का नाम था, उसको न्याय नहीं मिला। तो मेरे पास पता है आंध्रा से फोन आया कि भैया हमें उम्मीद है, आप ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में रहे कि भैया हमें उम्मीद है कि अगर आप खड़े हो जाओगे तो उस बहन को न्याय मिल जाएगा, उसके परिवार को न्याय मिल जाएगा। ये जो ताकत मिलती है ना पूरे देश में जाकर लड़ने की, यहाँ से मिलती है कि जब अपने लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा भाई आएगा तो हमें न्याय मिलेगा, तो अपना भी कार्य करने का हौसला जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये गैर बराबरी और ये अत्याचार आपके तब तक जारी रहेंगे जब तक आप इस देश में सत्ता में स्थापित नहीं हो। अब आपको ये तय करना जो नौजवान बैठे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो यही सुनाम की धरती से चल के वीर शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी ने माइकल ओडवायर को जाकर लंदन में मारा। समझ रहे हो? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। ये बल है हमारा कि माइकल ओडवायर को 21 साल इंतजार किया। कितना इंतजार किया? 21 साल माइकल ओडवायर को जाके, क्योंकि जो जलियांवाला बाग में भारत के जो नागरिक थे, निर्दोष नागरिक, उन पे जो गोली उसने चलवाई थी, उसका बदला जाके उसने कहा लिया लंदन। तो संकल्प नहीं हो, जब संकल्प आदमी लेता तो दुनिया की कोई लालच, कोई गद्दी, कोई कुर्सी, कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकते। तो एक बार हमें संकल्प लेना पड़ेगा, या फिर हम तय करें कि आजीवन हम लोग इस देश में गुलाम बनकर रहेंगे। और भैया गुलाम, वो काशीराम साहब भी कहते थे कि सिर्फ सांसों का रोकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। हमें तय करना है कि देश में हम जमीर या अपने बल से इसे पलट सकते हैं। बहुत आसान है। ये फरीदकोट है, फरीदकोट में 50 लोग ऐसे दे दो मुझे जो 1 साल काम करे संघर्ष की उसमें कि भैया आप करेंगे 50 लोग का, और मैं गारंटी देता हूँ अगर फरीदकोट में आप सबसे ताकतवर नहीं हुए तो मैं काम करना छोड़ूंगा। 50 लोग, ज्यादा नहीं चाहिए। हमारे कितनी आवाज होगी फरीदकोट में? 50 टोटल कितने फरीदकोट से 90 लाख है जी। 90 लाख
मैंने कितने लोग मांगे? 32%। मैंने आपसे 50 लोग मांगे। आप मुझे 50 लोग, ये जो नौजवान बैठे हैं, एक लोग तुम्हारे पूरे देश में कितनी जुल्म जाती है आपके परिवारों के साथ होती है, और आपके खून को जो है जमना नहीं चाहिए। आपके चेहरे पे हंसी खुशी और आपके चेहरे पे प्यार और आपके मस्तक पे आत्मसम्मान की भूमिका ये संघर्ष रहना चाहिए। कोई किसी को राज ना दीजो, कोई किसी को ताज ना दीजो, जो लीजो साढ़े निज बल लीजो। तो अगर आपने दम नहीं है बल लेने का, अपने जीवन को बदलने का, तो फिर मैं नहीं कहता हूं। लेकिन अगर आप घर जाके सोचना कि हमें बल है या नहीं है, या हम महापुरुषों की गुरुओं की औलाद है या नहीं, अगर हो तो मुझे सिर्फ 50 लोग देना। ये 50 लोग दिए, और एक साल में अगर हम उनको इतना तैयार करेंगे कि मैं देखता हूं हमारे लोग एकजुट क्यों नहीं हो, कैसे भाईचारा नहीं पैदा होता, कैसे हमारे लोग हैं राज नहीं आता। बाकी वरना गुलामी तो हमारे लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिला। तो हमें लोग पता है हमसे क्यों भी आके बैठ के बात कर लेते हैं। कल भी बात बताऊं, क्योंकि हमें वोट का अधिकार जितने चला गया ना, बस्तियों में तुम्हारे झांकने नहीं आएगा। मेरी बात तो याद है, मैं क्या कर रहा हूं, इन बस्तियों में घूम झांकने नहीं आएगा कोई। जिस दिन तुमसे वोट का अधिकार चला गया, ये सरकार साजिश कर रही है तुम्हारा वोट का अधिकार छीन लिया जाए। अगर अब भी नहीं जागे तो बहुत जल्द देश में गुलामी आ जाएगी। आज किसान देख रहे हो आंदोलन में, क्यों आंदोलन में? उनसे पूछा गया तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो वो होता जो जनता चाहती है। मगर किसानों ने पूछा कि बिल चाहिए नहीं चाहिए, जबरदस्ती अडानी अंबानी के कहे तो बिल पे थोप दे गए। आज 40 से ज्यादा लोग शहादत हो चुकी है। सरकार का दिल नहीं पसीजा। जब आप 2 अप्रैल को बाहर निकले थे, 18-19 लोगों की शहादतें हुई थी। क्या आपको नहीं लगता कि शहादतें नहीं होनी चाहिए? सरकार को क्या अधिकार है कि इस तरह के फैसलों में सरकार देरी करे? इसलिए सरकार देरी करती है, उनको पता है कि ये लोग इकट्ठे ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये तभी समाज आगे बढ़ेगा जब आप लोग एकजुट हो जाओ, और नहीं होंगे फिर तो जो हो ही रहा है। लेकिन अपने इतिहास को बचाना और इतिहास को पढ़ना बेहद जरूरी है। इतिहास आपको बल देता है। मुझे आप कैसे जानते हैं? इतिहास की वजह से जानते हैं जो मैंने किया, या और भी कोई वो है? एक दिन में नहीं जानते ना। आज के बाद जो आपका पिछला वो भी आपका इतिहास है। आप ये तय करें कि आप अपने इतिहास को ताकतवर बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। कितनी आबादी देश की? 130 करोड़ की आबादी से निकल के आना और इतनी तरह का भेदभाव झेलकर अपने आप को देश के अंदर साबित करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप हमें ऐसा नहीं कि आपके अंदर दम नहीं, आप जब चंद्रशेखर को तैयार कर सकते हो तो हर जिले में एक नहीं 1,000 चंद्रशेखर तैयार हो सकते हैं। बस शर्त ये है